इमेजिन करें एक प्लेन क्रैश होता है और 72 दिन तक ये लोग बर्फ में फंसे रहते हैं। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है। 13 अक्टूबर 1972 जो यूरुग्वेन रग्बी टीम और उनके दोस्तों को ले जा रही थी। इस फ्लाइट का नाम था फ्लाइट 571। इस फ्लाइट को 3 टर्बुलेंस फेस करने पड़ते हैं और तीसरे टर्बुलेंस में ये एंडीज की पहाड़ियों से जा टकराता है और क्रैश हो जाता है। ये फ्लाइट चिली के शहर सेंटियागो के लिए रवाना होती है और इस प्लेन में टोटल 45 लोग मौजूद थे, जिनमें से कुछ रग्बी टीम के प्लेयर्स और उनके फैमिली और कुछ दोस्त मौजूद थे और 5 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ों में लगने की वजह से 12 लोग फौरन उसी टाइम मर जाते और प्लेन का फ्यूजलाज स्लाइड करता हुआ पहाड़ों के बीच में जा गिरता है। क्रैश के 1 घंटे बाद ही सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है, मगर वो कामयाब नहीं हो पाता। क्रैश के 8 दिन बाद ये ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है और अब मदद की उम्मीद नजर नहीं आती। टेम्परेचर -30 सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाता था और सर्वाइवर के बाद ना ही गर्म कपड़े और ना ही ब्लैंकेट्स और ना ही खाने को कुछ था। उन्होंने पहाड़ों की बर्फ की मदद से पानी बनाया और एक दूसरे को गर्म रखने की कोशिश भी की, मगर मुश्किल फैसला यहाँ उन्हें करना पड़ता है जब उनके पास खाने को कुछ नहीं बचता। वो अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों की लाशों का गोश्त खाने का फैसला करते। 16 दिसंबर 1972, 72 दिन बाद 2 हीरोज नैंडो पेराडो और रॉबर्टो कैनेसा, जो उस प्लेन क्रैश का ही हिस्सा थे, वो हिम्मत नहीं हारते और उन एंडीज की बर्फीली पहाड़ियों में जा निकलते हैं ताकि कोई मदद मिल जाए। वो बगैर किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग और गियर्स के उन पहाड़ों को हाइक करते हैं और 10 दिन सफर करने के बाद उन्हें एक नदी नजर आती है। उस नदी की दूसरी तरफ उन्हें एक घोड़े पर एक शख्स दिखाई देता है। वो अपना मसला उन तक पहुंचाना चाहते हैं, मगर नदी की आवाज की वजह से वो पहुंचा नहीं पाते। मगर कुछ देर बाद वो शख्स उन्हें एक पेज और पेन एक पत्थर में लपेट कर नदी की उस तरफ फेंक कर देता है। वो उस पेज पर अपना किस्सा लिखते हैं और उस शख्स को दोबारा फेंक कर दे देते हैं। वो शख्स वो लेटर अथॉरिटीज तक ले जाता है और अथॉरिटीज एक सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू करती है। 22 दिसंबर 1972 को रेस्क्यू टीम आती है और बचे हुए सर्वाइवर्स को ले जाती है। इस इंसिडेंट में सिर्फ 16 लोग ही बच पाते हैं। बाकी लोग जख्मी हालत होने की वजह से इन 72 दिनों में एक एक करके मर जाते हैं। उन 72 दिनों में जो उन्होंने सहा वो सोचना भी मुश्किल है। मगर फ्लाइट 571 की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। कोई बचने का रास्ता ना भी दिख रहा हो तब भी हौसला और टीम वर्क से जिंदा रहा जा सकता है।